नमस्कार, मैं मानस मिश्रा, ओनली न्यूज़ नेशनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अभी आमिर खान की एक फिल्म आई थी लाल सिंह चड्ढा, जो लाल सिंह चड्ढा काफ़ी विवादों में रही थी और उसको लेकर के पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुआ था। लेकिन इन सबके बीच में आखिर में खबर आई जब उसका रेवेन्यू देखा गया, यानी कि कितना पैसा कमाई है, तो ये देखा गया कि उसने तो अकूत पैसा कमा लिया और रिकॉर्ड तोड़ गए। पाकिस्तान में रिकॉर्ड तोड़ दिया, चीन में रिकॉर्ड तोड़ दिया, यानी कि भारत में नहीं सही, भारत के विदेशों में भी पैसा कमा लेगी अगर विवाद भारत में होगा। आइए दिखाते हैं। इस बीच आमिर खान ने जहां जिनकी पत्नी को भारत में डर लगता है, आज एक और कांड कर दिया है। एक बैंक का ऐड किया, उस बैंक का नाम नहीं बताएंगे क्योंकि हम प्रमोशन नहीं करने जा रहे हैं, कंट्रोवर्सी इसीलिए फैलाई जाती है। आपको बता दें, एक बैंक का ऐड किया जिस बैंक के ऐड में हलाला नहीं दिखाया, हलाला को नहीं दिखाया कि हलाला क्यों किया जाता है, अपनी बहन बेटियों का जिस तरह से किया जाता है गलत तरीके से शायद। लेकिन आज उस बैंक ने क्या कुछ किया उस बैंक के ऐड में, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा उस ऐड को, जहां भारत की परंपरा, हमारे हिंदुओं की परंपरा, जो हमारी शादी रीति रिवाज को कैसे क्रश कर दिया उस ऐड में, और आमिर खान की बीवी को हिंदुस्तान में डर लगता है। पूरी वीडियो देखिएगा, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। इससे पहले हम पूरी खबर दिखाएं और आगे की तरफ लिए चलें, हम कैमरा पर्सन से चाहेंगे कि एक बार जूम करें और हम पहले उस ऐड को हम दिखा देते हैं जो आपके सामने है। ऐड को दिखाएं। पहली बार हुआ है कि विदाई हो गई और रोए नहीं। रोए तो तुम भी नहीं। पहला कदम कौन रखेगा? इस घर में नया कौन है? नया तो नहीं हूँ, मतलब वेलकम दामाद एंड थैंक यू इतना बड़ा कदम उठाने के लिए। सदियों से जो प्रथा चलती आई है वही चलती रहती है, ऐसा क्यों? आपने ऐड देख लिया। ये ऐड देखने के बाद आपको लगा होगा कि अमूमन बहुत सारे लोगों को लगा होगा इस ऐड में है क्या, तो कुछ नहीं है। आमिर खान ने बहज एक परंपरा थी जिस परंपरा को शायद तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। शायद जो लड़कियों को लेकर के, लड़कियां शादी ब्याह करके जाती थी, अब लड़के आ रहे हैं, ये तो अच्छी बात है, यहाँ महिला का सशक्तिकरण हो रहा है, यहाँ सब कुछ हो रहा है, यही हो रहा है। लेकिन साहब, उन लोगों से मैं विश्वास की तरफ बढ़ूंगा, उन लोगों से ये भी पूछना चाहूंगा जो आज महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, हिंदुओं की जहां बात आती है वहां घुस जाते हैं महिला सशक्तिकरण, तो हलाला और नकाब और हिजाब में क्यों महिला सशक्तिकरण की बातें नहीं करते हो? क्यों आखिरकार आधुनिकता की बातें नहीं करते हो? यहां आधुनिकता की बात की गई इस ऐड में, इसलिए हमने पूरा ऐड नहीं दिखाया क्योंकि मुझे उस प्रमोशन नहीं करना है। यहां पर कंट्रोवर्सी पैदा करके भी प्रमोशन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं विश्वास की तरफ, और उसके बाद कुछ और चीजें पढ़ते खुलेंगी। आपके प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दिखनी चाहिए कि आखिरकार शादी पर, हिंदुओं की शादी पर क्वेश्चन मार्क, तो हलाला पर क्यों नहीं आमिर खान को ऐड बनाते हैं जिससे कम से कम समाज में लोगों की मानसिकता को बदला जा सके। विश्वेश, देखिए, आमिर खान का जो ये ऐड हम लोग देख रहे हैं इस समय, ये पहला ऐड नहीं है जिसमें आमिर खान ने हिंदू भावनाओं को टारगेट किया है। आमिर खान जैसे पूरा एक बॉलीवुड में एक ग्रुप समूह बना हुआ है जो हिंदू भावनाओं को आहत करने के लिए तत्पर है। इस टाइम में वो कुछ भी कर सकते हैं, चाहे मालाबार गोल्ड का ऐड ले लीजिए या फिर सीएट टायर्स का। यही आमिर खान है जिन्होंने सीएट टायर्स का ऐड किया था। या दीपावली आने वाला है, जब भी हम लोगों का कोई त्यौहार आता है, कोई पर्व आने वाला होता है, तो सबसे ज़्यादा आग लगती है तो ऐसे ही एक्टर और एक्ट्रेसेस को लगती है, जिनको जैसा कि मानस जी ने बताया कि इनकी वाइफ को डर लगता है हिंदुस्तान में। वो उसका कारण इन्होंने बताया था आमिर खान ने एक इंटरव्यू में, क्योंकि इनका धर्म खतरे में लग रहा है। इनका जो इस्लाम धर्म है इनको भारत में खतरे में लग रहा है, जिसकी वजह से इनकी बीवी बच्चों को डर लगता है। यही वो आमिर खान है जिन्होंने कहा था, रिलीजन पे सवाल पूछा गया था, रमजान और बकरीद के समय का सवाल पूछा गया था कि आखिर क्यों इतना काटते हैं आप जानवरों को, इससे क्या अहिंसा का मामला नहीं फैलता था। उन्होंने कहा था कि ये हमारा पर्सनल एक मुद्दा है, इस पर मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई हमारे रिलीजन, हमारे पर्सनल रिलीजन पे कोई सवाल खड़ा करे, कोई टिप्पणी करे, और ना ही मैं उन पर टिप्पणी करना चाहता हूँ। ऐसे में
मैं आमिर खान इस समय आमिर खान से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आमिर खान इस समय क्या कर रहे हैं? क्या ये दूसरे रिलीजन पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं? और क्या ऐसे आमिर खान को भारत में डर लगना चाहिए, या फिर भारत में रह रहे हिंदुओं को ऐसे आमिर खान जैसे तमाम एक्टरों से डरना चाहिए जो लगातार कोई ना कोई मुद्दा उठाकर किसी ना किसी तरह के ऐड बनाकर कोशिश करते हैं कि हिंदुओं के रीति रिवाज को बदला जाए? एक तरफ देखिए, हमारे घर में कन्यादान वाली प्रथा और विदाई की प्रथा, ये बहुत हम लोगों के धर्म में बहुत ही ज़्यादा एक भावनाओं को अटैचमेंट है, ये अटैच्ड है हमारे इमोशन से, और हमारे इमोशन से अटैच्ड ऐसे प्रथाओं से खिलवाड़ करना किस हद तक शोभा देता है? एक विश्वेश, मैं एक बात बताऊं, आमिर खान को मैं आँख कान नाक खोल करके सुन ले अगर देख रहे हो, उनको ये पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ जो भी हिंदू रीति रिवाज हैं उनके साइंटिफिक मायने हैं, साइंटिफिक मायने हैं। आप बता दें, हम आज ही बता देंगे कि 100 वर्ष बाद चांद कब निकलेगा, लेकिन आप हर साल चांद कब निकलेगा आपको नहीं पता होता है। आज निकलेगा चांद और कल निकलेगा चांद, चांद के बारे में भी क्वेश्चन मार्क रहता है। और हमारे यहाँ पता होगा, अगले सैकड़ों वर्ष हजारों वर्ष आगे पूछना हो तो बता देंगे हम आपको कि चांद कब निकलेगा। इसलिए आमिर खान, धर्म पर टिप्पणी करने से पहले, आज आपकी पैंट मैं यहाँ उतारूं, आप धर्म की टिप्पणी करने से पहले आप सबसे पहले ये सोच लीजिएगा कि आखिरकार अपने धर्म में अपने गिरेबान में भी झांक लीजिए, क्योंकि हलाला, नकाब, क्या क्या चीज़ें हैं, इस पर मैं सवाल नहीं खड़े कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपके नाते मैं एक धर्म पे सवाल नहीं खड़े कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि अगर किसी भी धर्म में कुछ चीज़ें, कुरीतियां हैं, अच्छाइयां हैं, उसको लेकर के आपका कोई राइट्स नहीं, आपका कोई अधिकार नहीं है कि उसको लेकर के आप क्वेश्चन मार्क करें। अगर आपको क्वेश्चन मार्क करना है तो अपने धर्म के बारे में क्वेश्चन मार्क करिए। मैं बार बार कह रहा हूं, आप अपने धर्म के बारे में क्वेश्चन मार्क करिए। इस बीच विश्वेश की तरफ ले चलूंगा और आगे विश्वेश को बताऊंगा, लेकिन आगे इसमें मैं जोड़ूंगा कि ये जो खेल है वो जो कहीं ना कहीं ये एडवर्टाइजिंग, नेगेटिव एडवर्टाइजमेंट का भी खेल है। ये आगे बताऊंगा आपको आमिर खान का ये खेला और हिंदुओं के खिलाफ क्यों आखिरकार इन पूरा कांड करते हैं। विश्वेश की तरफ ले चलता हूं, उसके बाद इस पॉइंट पे आएंगे हम। देखिए, यहाँ पे हमारे दर्शकों को एक बहुत बड़ी चीज़ ध्यान देनी चाहिए। मैं आज एक खुलासा करना चाहूँगा। देखिए, जैसे हमारी जो जनरेशन है, हमारी जो 90s की जनरेशन थी, वहाँ से कहीं ना कहीं पे हमारे जो हिंदू धर्म की प्रथाएं हैं, जो तौर तरीके हैं, वो बदलती चली जा रही हैं। हमारी जो न्यू जनरेशन है, उनको नहीं पता चल रहा है कि उन्हें कैसे हमारा धर्म क्या करता था, कैसे मनाना चाहिए। सिर्फ इसी चीज़ का, उनकी अज्ञानता का, इस अज्ञानता का फ़ायदा उठाते हैं ऐसे लोग जो क्या करते हैं। अब आप देखिए, स्टार प्लस पे महाभारत बना तो लोगों ने बहुत पसंद भी किया उस महाभारत को, लेकिन अगर आप उस महाभारत को वापस से रिपीट करें तो आप देखेंगे कि उस महाभारत में कई ऐसी चीज़ें बदली हुई थी, कई ऐसी कहानियां बदल दी गई थी जो कि नहीं बदलनी चाहिए थी। ऐसे ही रामायण बना, रामायण में भी नए जमाने के रामायण बनाया जा रहा है, उसमें हनुमान जी को कैसे दिखाया जा रहा है सभी देख रहे हैं। ये जो तौर तरीके, ये जो प्रदर्शन किया जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी हिंदू धर्म की जो नई जनरेशन के बच्चे आ रहे हैं उनको मानसिक विहित करने की कोशिश की जा रही है, जिससे आने वाली जनरेशन अपने धर्म की अहमियत भूल जाए, जिससे आने वाली जनरेशन हमारे धर्म की क्या रीति रिवाज थे वो भूल जाए और उसका जो ढलाव हो, उसका जो अट्रैक्शन हो वो दूसरे धर्म, इस्लाम धर्म की तरफ हो। कहीं ना कहीं पे हमारे धर्म में भी कुप्रथाएं थी, मान लीजिए हमारे धर्म में कुप्रथाएं थी, हम मानते हैं। हमारे धर्म में एक समय में बाल विवाह होता था, हमारे धर्म में एक समय में सती प्रथा होता था, लेकिन एक हमारा धर्म है जिसने इन कुप्रथाओं में बदलाव लाए, अपने आप को चेंज किया। एक वहीं पे मुस्लिम धर्म है जहाँ पर हलाला जैसे कांड होते हैं, जहाँ पर 3-3 निकाह होते हैं, 3-3 4-4 शादियाँ होती हैं, लेकिन अगर सरकार उसके खिलाफ कोई कानून बनाता है तो ये वहाँ पे लड़ने कटने मरने को तैयार हो जाते हैं, और हिंदू वहीं पे सहिष्णु बनकर आराम से शांति से अपने प्रथाओं को बदलता रहता है। यही कारण है कि कहीं ना कहीं पे आज के समय में अगर हमने इस ऐसे मैटर्स पे, ऐसे मुद्दों पर उंगली नहीं उठाई, सवाल नहीं उठाया, तो आने वाले समय में ये कमी, ये खराबी हमारे जनरेशन के लिए होगी, हमारे और आपके आने वाली जनरेशन के लिए होगी, क्योंकि वो भूल जाएंगे कि विदाई किसे कहते हैं, विदाई में क्या होना चाहिए, भगवान की पूजा कैसे करनी चाहिए, और वहीं पे उनको ये याद रहेगा कि खुदा किसे कहते हैं। उनको ये याद रहेगा कि 5 वक्त की नमाज से क्या होता है, लेकिन उनको ये याद नहीं रहता है कि सुबह सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। हिंदू धर्म की ये रीति रिवाज है। देखिए, हम रीति रिवाज पे बात तो कर रहे हैं, लेकिन ये जो चीज़ें हैं, एक फिल्म इंडस्ट्री है, मैं आपको बता दूं, ये जो फिल्म इंडस्ट्री है ग्लैमरस है,
ग्लैमरस मतलब अट्रैक्टिव है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव। हमारा जो युवा होता है नॉर्मली, जो आजकल युवा को हम बात करें तो युवा की एज घट चुकी है। आज 8-10 साल के एज में ही बच्चे जो हैं वो टीवी और मोबाइल के जरिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, अट्रैक्ट करते हैं उस तरफ, जहाँ इन टीवी और मोबाइल्स पे हमारे धर्म के बारे में जिस तरह से प्रचार प्रसार किया जा रहा है, और जिस तरह से यहाँ पर समझिए एक सोशल जस्टिस की बात की गई। यहाँ पर समझिए ये हिंदू धर्म के खिलाफ एक सोशल जस्टिस की बात की गई। सोशल जस्टिस क्या, एक टैबू सेट करने का प्रयास किया गया है कि महिलाएं जो हैं वो आखिर महिलाएं ही क्यों शादी करके वापस अपने पुरुषों के घर जाती हैं। ये तो उल्टा भी हो सकता है, और क्यों महिलाएं ही रोती हैं, पुरुष को भी रोना चाहिए, यहाँ पर यह भी प्रयास किया गया है। दूसरा, हमारे यहाँ परंपरा है कि जब हम घरों में शादियां करके और महिलाएं पहुंचती हैं तो आपने देखा पहला जब वो पैर रखती हैं तो वहाँ पर कुछ चावल या किसी चीज़ के वो होते हैं, तो उसको भी सीधे तौर पर एक एक पॉइंट उसको लेकर के पहले पुरुष आगे वो बढ़ाएगा। यानी पूरे परंपरा को क्रश करने का, बदले का पूरा प्रयास किया गया। और ये मॉडर्निटी तरीके से, यानी कि माइंड आपका वॉश किया जाएगा। नई जनरेशन के लड़के लड़कियां होंगे, कहेंगे वाह आमिर खान ने क्या दिखा दिया है। इसे कहते हैं महिला सशक्तिकरण, जहां महिलाएं मजबूत होंगी। अरे महिलाएं मजबूत होंगी जब पुरुष को नीचा दिखाया जाएगा, तभी महिलाएं मजबूत होंगी। ये बड़ा सवाल है। और क्या जब हिंदू धर्म को नीचा जब दिखाया जाएगा तभी महिलाएं मजबूत होंगी? और हलाला को लेकर के और उन चीजों को लेकर के आखिर सवाल क्यों नहीं खड़े किए जाते हैं? यहाँ ये सवाल खड़ा होता है कि महिलाएं मजबूत ऐसे कैसे हो गए। अच्छा, अगर आप हमारे धर्म में इस तरीके से महिलाएं कमजोर हैं तो क्या हलाला के तरीके से महिलाएं कमजोर नहीं होती हैं? क्या एक महिला के साथ तब जाती नहीं होती है जब उस महिला के साथ एक मुस्लिम युवक शादी करता है और उसी महिला के रहते हुए 2 और महिलाएं ले आता है और उसके बाद उनके साथ गलत व्यवहार करता है? उनमें से कुछ महिलाओं को तलाक दे देता है, विदेश में बैठे फोन पे तलाक कह के बच्चे पैदा करके छोड़ देता है कि जाओ तुम समझो। क्या ये जाति नहीं है? हालांकि हमारे यहाँ तो कन्यादान, भैया कन्यादान ऐसे नहीं किया गया है कि कोई वस्तु है। जैसा कि आलिया भट्ट ने हाल ही में एक मालाबार गोल्ड के एड में कहा था कि कन्यादान नहीं कन्या मान। क्यों भाई, हम तो कन्या मानते ही हैं, तभी तो हमारे घर में नवरात्रि के अंत में कन्या खिलाई जाती है, देवी का रूप दिया जाता है। हम कन्या मानते हैं तभी तो हम अपने माँ बहनों को माँ बहनों के रूप में देखते हैं। हम अपनी बेटियों को भी पूजा करते हैं, उनकी पैर छूते हैं। हमारे यहाँ ये हमारी परंपरा है, हमारे यहाँ हलाला नहीं कराया जाता। सही मायनों में असली महिला सशक्तिकरण हिंदू धर्म में है। हिंदू धर्म में महिला को देवी बताया गया है। हिंदू धर्म में महिला से कभी खिलवाड़ नहीं किया गया। वहीं अगर आप दूसरे तौर पे मुस्लिम धर्म में देखें तो तमाम जितने भी अभी तक के रूल रहे हैं मुस्लिम धर्म के, उनमें महिलाओं के साथ लगातार खिलवाड़ रहा है। चाहे हिजाब की बात हो गई हो, चाहे हलाला की बात हो, चाहे निकाह की बात हो, किसी भी मायने में वहां महिला को दबाने की कोशिश की गई है, कभी महिला को उठाने की कोशिश नहीं की। विश्वेश, मैं यहाँ पर एक चीज़ और कहना चाहूँगा। ये जो आजकल खेल चल रहा है, हमने बात किया था शुरू में लाल सिंह चड्ढा का। लाल सिंह चड्ढा का देखा हमने, देश में बहिष्कार देखा, लाल सिंह चड्ढा का पूरा देश बहिष्कार किया। लेकिन उसकी जब अर्निंग रेवेन्यू जनरेशन की बात की गई तो पता लगा पाकिस्तान और चाइना में रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसका मतलब समझते हैं कि ये लोग, कुछ लोग हैं, एक तो निगेटिव मार्केटिंग, ये जो ऐड है वैसे कोई ऐड ना देखे, लेकिन इसलिए हमने बैंक का उसका नाम नहीं लिया, हमने दिखाया, क्योंकि हमें और आप भी सर्च करके उस बैंक का नाम मत देखने जाएगा। और अगर आप देख भी ले रहे हैं तो उस बैंक का बहिष्कार करिएगा। हमें लगता है इस बैंक का बहिष्कार भी करिए। नाम नहीं लूंगा मैं कि आखिरकार इस तरह के ऐड उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अलाउ, एक बार तो जरूर देखा होगा आने से पहले, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी उसके बराबर के जिम्मेदार हैं जितने आमिर खान हैं। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उसकी एडवर्टाइजिंग की जो टीम होगी, मार्केटिंग की जो टीम होगी, जिसने पूरा का पूरा स्क्रिप्ट तैयार किया होगा, जो उससे रिलेटेड होंगे, उन सब ने ये सोचा होगा, पक्का ये सोचा होगा कि जब ये ऐड जाएगा तो कंट्रोवर्सी आएगी, लोग बात करेंगे तो ऐड किसका होगा? बैंक का होगा। निगेटिव होगा, अच्छाई हो या बुराई हो, लेकिन कल को क्या होगा? आज 4 दिन बात होगी, 10 दिन बात होगी और लोग इस पर बात करेंगे। और कल जब 10 या 15 दिन, महीने भर गुजर जाएंगे, उसके बाद सभी यही कहेंगे ये तो एक बैंक है, और लोगों के दिमाग में उस बैंक का नाम पूरी तरह से बैठ जाएगा। और निगेटिव मार्केटिंग ही सही साहब, बैंकिंग का जो मेन टारगेट ऑडियंस थी उस बैंक की, उस ऐड की, वो टारगेट ऑडियंस तक पहुंच गया। इसे मार्केटिंग का एक सबसे बड़ा सफल परीक्षण कहते हैं, और ये निगेटिव मार्केटिंग है। आपको बता दें, सरोगेट मार्केटिंग के बारे में बता दें, आपने देखा होगा अमूमन टीवी पर ऐड आते हैं। टीवी पर ऐड आते हैं, किस चीज़ के ऐड आते हैं?
कैसेट एंड सीडीज के ऐड आते हैं, लेकिन वो दारू की कंपनी कैसेट एंड सीडीज की ऐड करती है, आप देखते होंगे। लेकिन एक्चुअल में उसका जो मेन मैसेज देना होता है वो दारू का है। मैकडोनाल्ड्स आपने देखा होगा ऐड, क्योंकि दारू के ऐड आप नहीं दे सकते हैं टीवी पे इस तरह से, तो आपको मैकडोनाल्ड्स के कहीं ना कहीं उसके कुछ या तो कैसेट सीरीज के ऐड आने लगते हैं या किसी और चीज़ के ऐड। मैं एक मार्केटिंग का वो बताना चाह रहा था कि मार्केटिंग आखिर से कैसे चीज़ें कराई जाती हैं, कैसे प्रोडक्ट को माइंड में स्टेब्लिश किया जाता है लोगों को, कि लोग सोचें, चाहे अच्छाई के बारे में उसके सोचें या बुराई के बारे में, दोनों से उसका मार्केटिंग उसका लोगों तक पहुँचता है, रीच पहुँचती है। यही खेल करने का प्रयास किया गया है इस ऐड के जरिए भी। देखिए मानस जी, कहीं ना कहीं पे यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगा, बहिष्कार करने से कुछ नहीं होगा। अब बहिष्कार कर करके हम लोग देख चुके हैं क्या होता है। बहिष्कार करने से होता है इतना ही है कि कोई भी कंपनी हमारे हिंदू भावनाओं को आहत करती है, उसके बाद हम बहिष्कार करते हैं और वो माफ़ी मांग के उस साइट को बंद कर देती है, लेकिन उसका जो मोटो होता है, उसका जो मेन मोटो होता है वो पूरा हो जाता है, उसका जो संदेश फैलाने का मेन मोटो होता है वो पूरा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं अब यहाँ पे हमको स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। जिस तरीके से देखिए, शायद इसके लिए कई लोग मेरे ऊपर केस भी करते हैं, लेकिन जिस तरीके से ये जो मुस्लिमों के द्वारा जो एक मुहिम छेड़ी गई है कि सर तन से जुदा, अगर पैगंबर का नाम लिया तो सर तन से जुदा, कहीं ना कहीं अब हिंदुओं को भी कुछ इसी प्रकार का, मैं नहीं कहता सर तन से जुदा करिए, लेकिन कुछ इसी प्रकार का मुद्दा उठाना पड़ेगा, ताकि ऐसे तमाम कंपनी, ऐसे तमाम एक्टर्स को ये पता चले कि हिंदू भावनाओं को आहत करोगे तो अब तुम झेलोगे। क्योंकि अब वो समय गया कि आप माफ़ी मांग लिए और आप बच के निकल गए, और फिर आपने एक दूसरी कंपनी के द्वारा फिर से अपना ये कुत्सित मानसिकता को फैलाने की कोशिश की। अब आप अगर कोशिश करोगे तो उस पहली कोशिश में ही आप खत्म हो जाओगे, आपकी कंपनी खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये भारतवर्ष हिंदू वर्ष है, हिंदुओं का पहला स्थान है, और पहले इसका नाम हिंदुस्तान था। हिंदुस्तान अंग्रेज कहते आए, ऐसे में हिंदुस्तान को हिंदुस्तान ही रहने दें, हिंदुस्तान को इस्लामिस्तान न बनने दें, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो ऐड है, इस ऐड के द्वारा कहीं ना कहीं शरिया कानून को लागू करने की कोशिश की जा रही है। ये बात आप सही कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक आपको बताएं, वीडियो के आखिरी तरफ चलेंगे, आप सभी से कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया चाहेंगे कि जो चीज़ें देश में चल रही हैं ये आज से नहीं चल रही हैं, ये बहुत पहले से चल रही हैं। खान हमेशा लड़कियों की इज्जत बचाता था, लाला लालची होता था, क्षत्रिय बलात्कारी होता था, ये फिल्मों में दिखाया गया, मैं नहीं कह रहा हूँ, क्षत्रिय बलात्कारी होता था। खान पठान एक वो होता था जो जुबान के सच्चे होते हैं, लड़कियों की इज्जत बचाते थे। खान के रहते लड़कियों की इज्जत कभी लूट नहीं पाती थी। और वहीं पंडित को भी यहाँ पर किस तरह से लोभी, लालची और इस तरह से दिखाया गया है, ये फिल्में हमें बताती हैं कि फिल्में किस तरह से। किसी फिल्म में आपने देखा है कि कोई पठान है उसको आतंकवादी दिखाया गया? कहीं दिखाया गया आतंकवादी? एक अभी आई थी रोहित शेट्टी की हाल ही में फिल्म आई थी जिसमें आतंकवादी दिखा दिया गया और सच्चाई दिखा दी गई, लेकिन वहां पर आग लग गई। तो साहब फिल्म के जरिए तुम खेल रहे हो ना, तुम्हारी लंका तो लगनी तय है, क्योंकि बॉलीवुड की लंका जो लग रही है वो कुछ दिन रुक जाइए। और सोशल मीडिया ऐसी रेड बजाएगा आपको, मैं शब्दों की मर्यादा को थोड़ा भूल रहा हूँ, हट रहा हूँ, क्योंकि हम भी सोशल मीडिया पे हैं, तो आपकी तरह हम भी थोड़ा सा लाइन को भटक रहे हैं। आपकी जो रेड लगने वाली है ना, आज जो आपका रेट जो है ना, जो रेट आज आपका चल रहा है, आपका रेट देखिएगा आने वाले समय में कौड़ियों के भाव भी आप नहीं बिक पाओगे। ये आपकी हरकतें हैं, इसलिए सोशल मीडिया बर्बादी का घर है आपका। और जो लोग कहते हैं कि जिन लोगों को हम मोबाइल पर फिल्में नहीं दिखा रहे हैं, अभी हाल ही में आई है जिसमें रावण को इस्लामिक रूप में दिखाया गया है, हनुमान को इस्लामिक रूप में दिखाया गया है, मूछें नहीं है, इस्लामिक रूप में दिखाया गया है। ये जो कांड कर रहे हो ना, इस पे जब तुम्हारे में कांड, तुम्हारे शब्द को बताता हूं, अगर आप लोग लिखना चाहें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तुम्हारे पे जब कांड होगा तो समझ लीजिए साहब, आप लोग, तो मैं किसी धर्म के बारे में यहाँ नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन पर्टिकुलर जो लोग इस तरह की अफवाह फैला रहे हैं, इस तरह की चीज़ें दिखाना चाह रहे हैं और इस्लामीकरण करना चाह रहे हैं, क्योंकि हम ये नहीं जानते हैं, एक बात ये बात सही है कि हम नहीं जानते भगवान किस रूप में थे, लेकिन हम ये भी नहीं जानते हैं कि भगवान इस्लामिक रूप में थे। अगर इस्लामीकरण किया जा रहा है हनुमान जी का, उनकी दाढ़ी को दिखाया जा रहा है और बाद में कहा जा रहा है कि हम मोबाइल पे फिल्में बनाने के लिए नहीं बनाते हैं, दिखने के लिए बनाते हैं, तो एक बार औकात में रहिएगा। जल्दी जो आप इस तरह की हरकतें कर रहे हो,
आपकी लंका लगनी तय है और ये लंका जल्दी जलेगी। और अब की बार जब लंका जलेगी तो वो हनुमान जी ने जो गलती की थी, थोड़ा बहुत छोड़ दिया था, वो भी नहीं छूटेगा और बॉलीवुड तबाह हो जाएगा। कोई आखिरी कमेंट चाहेंगे विश्वेश से, फिर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। विश्वेश देखिए, यहाँ मैं मानस जी आपके एक बात को रिपीट करना चाहूँगा कि हमारे इनके धर्म में एक ही अंतर है कि हमको पता है कि हमारे भगवान कैसे थे, तभी हम भटकते नहीं हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, बाकी जो समझदार होंगे समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए, एक बात आपने कहा, इस बात से थोड़ा सा मैं वो करूँगा। हमको पता है कि हमारे भगवान कैसे, हम भटकते नहीं हैं। लेकिन जो नया हमारा युवा है, क्योंकि हम भी उस उम्र से गुजर चुके हैं, हमने भी देखा उस समय को, उस वक्त को। जब आपकी उम्र 10, 12, 14, 16 की होती है तो आपको जब कुछ भी चीज़ें एक स्टार ड्रम होता है किसी का, या शाहरुख खान, आमिर खान, आज के जो भी पैदा हुए 4-5 बॉलीवुड के बेटे हैं, उनका जो स्टार ड्रम होता है, वो जो कुछ भी कहते हैं, हमें एक सपनों की दुनिया में लगता है कि वो स्वप्न है एक। उस स्वप्न में हम डूब जाते हैं और हमें लगता है वाकई में सही कह रहा है, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा था और देखिए महिलाओं को अब इस तरह से आ रहा है, अब महिलाएं ही क्यों जाएंगी, अब पुरुष भी जाएंगे। तो ये सारा कुछ माइंड वॉश करने के लिए किया जा रहा है। आखिर क्यों नहीं आप हलाला पे ऐड बनाते हो, आखिर क्यों नहीं आप बुर्का पे ऐड बनाते हो। एक अभी आपको बता दूं, वीडियो बड़ी हो रही है, अभी हाल ही में बुर्का पर एक वीडियो आई थी, बुर्का को लेकर जो इस्लामिक कंट्री में वो हुआ था, कट्टरता को लेकर के, उसको लेकर के एक वीडियो किसी एक्ट्रेस ने बनाया। और उसने क्या किया, अपने बुर्के को पहले बुर्के में होती पूरी, फिर पूरे के पूरे कपड़े उतारने शुरू करती है। पहले बुर्का उतारती, फिर उसके ऊपर से उतारती, फिर ऊपर से जाती, आखिरी में वो अंडर गारमेंट्स के 2 कपड़ों में बसती है और कहती है ये हमारा असली राइट्स। महज 24 घंटे के भीतर इंस्टाग्राम से वो वीडियो गायब हो जाती है। महज 24 घंटे के भीतर वो वीडियो गायब हो जाती है। क्यों गायब हो जाती है? क्योंकि उन्हें पता है अगर ये वीडियो रह गई तो आज तो कंट्रोवर्सी पैदा करे, लेकिन इस वीडियो को देख करके कितने लोग का माइंड वॉश होगा, कितने लोग का माइंड वॉश होगा, इसलिए उस वीडियो को हटवा दिया गया। लेकिन इस वीडियो को नहीं हटाया जाएगा, इस वीडियो को नहीं हटाया जाएगा। इस पे हिंदू है, हिंदू है, हिंदू सह सकते हैं, हिंदू कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इस खबर में हमने एक और बुर्के वाला भी खबर ले लिया। अभी कल की खबर है, एक एक्ट्रेस ने वीडियो जारी किया था, उस व्यक्ति, हम लोग अभी उसको खबर को करने वाले थे, लेकिन बाई चांस उस वीडियो को हटा दिया गया है और वो अब कहीं भी आपको नहीं मिलेगी। हो सकता है किसी ने डाउनलोड किया हो, तो वो हमारे मेल पे thenewsocean.in@gmail.com पर भेज सकते हैं। नीचे उसका मेल आईडी भी शायद डिस्प्ले हो रहा, नहीं तो आपको मिल जाएगा आसानी से। मैंने बोला THENEWS न्यूज OCEAN.in ये है, ये वेबसाइट है इसकी, thenewsocean.in। इस पर जाकर के .in यहाँ लगा लीजिएगा और कोई स्पेस नहीं है। आप उस पर @gmail.com पे आप भेज सकते हैं। वो वीडियो हम आपको चलाकर दिखाएंगे। हो सकता है आप बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में नहीं पता हो तो सर्च करके भी देख लें। हम कोई प्रोपोगंडा नहीं फैला रहे, हम सच दिखा रहे हैं। इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो भी इस सोशल मीडिया पर गंदगी है, उस गंदगी को हमें लगता है मोदी सरकार को कुछ एक्शन लेना चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कहीं ना कहीं स्ट्रिक्ट एक्शन ऐसा लेना चाहिए कि सिर्फ इनके ऊपर कोई ना कोई कहीं ना कहीं जेल तक का प्रावधान भी होना चाहिए। चलिए बने रहिए ओनली न्यूज नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।